वेलकम टू अवर मार्शल शो भाई लोग। तो चलिए आज की गंभीर बातों पर शुरू करते हैं। शुरुआत करते ही हम स्कूल में कई बच्चों को देखते हैं जो कि WWE की फुल ऑन फाइटिंग कर रहे थे। इसमें एडम नाम का एक बंदा भी था जो कि अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था भाई लोग बुरी तरह से, और इसी चक्कर में उसका एक दांत टूट जाता है। एडम अपने टूटे हुए दांत को उठाता है और अपने घर पर जाकर एक गम लगाकर वापस चिपका देता है। यानी कि भाई लोग ये एडम क्या बताओ बावली आइटम। शाम को एडम बैठे बैठे गंदी मैगजीन को देख रहा था। अभी सामने की खिड़की में भाई लोग वही गंदी मैगजीन की हीरोइन सामने ही बैठे थी सामने वाले फ्लैट में। एडम उसे देखकर चकाचौंध हो चुका था कि ये तो बुआल बावली आइटम है। एडम उसे एक ही नजर में पसंद करने लगा था भाई लोग। सुबह होते ही एडम उसके घर पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर के बाहर पोस्टमैन एक चिट्ठी डालकर वहाँ से निकल चुका है। एडम वहाँ पर जाता है और देखता है तो ये लेटर कैथरीन के लिए आया हुआ था। यानी कि एडम यहाँ पर समझ चुका था कि उस बावली का नाम कैथरीन है। वैसे भाई लोग अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गंभीर बातें अभी आगे शुरू होने वाली है और गंभीर बातों में मैं यह सब्सक्राइब बोलना नहीं चाहता। लेटर भाई लोग कोई मामूली इंसान का नहीं बल्कि यूएस के प्रेसिडेंट का था। वो बच्चा कैथरीन के घर के अंदर जाता है, लेकिन तभी तुरंत पीछे से कैथरीन वहाँ पर पहुँच जाती है। बच्चा उसे कहता है कि मैं थोड़े से काम से यहाँ पर आया हुआ था। एडम कैथरीन को कहता है कि मुझे यूरोप जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कैथरीन उसे घर के अंदर ले जाती है और वहाँ एडम को कहती है कि तुम्हें काम क्या आता है करने के लिए। एडम उसे कहता है कि मेरे को कोई भी काम नहीं आता। कैथरीन उसे कहते हैं कि क्या तुम गार्डन का काम कर पाओगे, लेकिन एडम उसे कहता है कि हाँ जरूर, थोड़े ही दिनों में मैं सीख जाऊंगा। इसीलिए अभी यहाँ पर भाई लोग एडम को कैथरीन ने गार्डन का काम सौंप दिया था। एडम भाई लोग बाहर निकलते ही बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक ही रात में एडम ने बड़ा काम कर दिया था। क्योंकि शाम को उसने कैथरीन को देखा और सुबह उसके करीब भी पहुंच गई है ये मामू आइटम। एडम भाई लोग स्कूल में जाता है और वहाँ पर भी एक केत नाम की लड़की थी जिसे वो बहुत ही ज्यादा ही पसंद करता था। अभी केत ने भी हंसकर उसे इशारा कर दिया था कि अब मैं भी तेरे को पसंद करती हूँ बच्चे। एडम उसे कहता है कि आज शाम को तुम मेरे घर पे आना, हम दोनों वीडियो खेलेंगे और गेम खेलेंगे। लेकिन तभी उसकी टीचर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो फ्लर्ट कर रहा था लड़की के साथ, इसीलिए उसे कान पकड़कर वहाँ से नीचे धकेल देती है अपने साथ। शाम को भाई लोग बच्चा अपने घर पर बैठा हुआ सामने की ओर कैथरीन के घर और उसकी फोटो को खींच रहा था, क्योंकि यह तो बबली आइटम उसे पसंद करता था। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि कैथरीन के घर के पास एक कार आई थी जिसके अंदर से यूएसए का बड़ा बिजनेसमैन नीचे उतरा था। कैथरीन उसे वेलकम करने भी आई थी नीचे और उसके साथ फुल ऑन चुम्मा चाटी करने लगी थी। कैथरीन उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर भाई लोग वो उस आदमी के साथ बवाल शुरू कर देती है। अभी ये सब देखकर बच्चे को थोड़ा सा जलन हो रही थी कि ये साली कैथरीन तो चालू आइटम निकली, ये तो उसके साथ बड़े बिजनेसमैन के साथ चालू है। बच्चा अगले दिन भाई लोग कैथरीन के घर पर जाता है और कैथरीन से पूछता है कि शाम को वो बिजनेसमैन आया था वो कौन था। कैथरीन उसे कहते हैं कि वो मेरा थोड़ा सा पुराना फ्रेंड है, उसके साथ मेरा कोई भी चक्कर नहीं है, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है। वैसे भाई लोग बच्चे को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसे जलन हो रही थी, क्योंकि वो कैथरीन से अभी थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था। बच्चा अपने घर पर जाता है और अपने माँ बाप से कैथरीन के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करता है। उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि कैथरीन का एक बेटा भी था जो पहले ही एक्सपायर हो चुका है और कैथरीन थोड़ी सी खराब हो रहा था, इसलिए मेरा बच्चा कैथरीन से थोड़ी दूरी मेंटेन बना के रखना। बच्चा वापस कैथरीन के घर पर जाता है और उसके बेटे के बारे में पूछता है। कैथरीन उसे कहती है कि वो तो थोड़े सालों पहले ही मर चुका है। एडम उससे छोटा मोटा और भी सवाल पूछता है, लेकिन कैथरीन उसका कोई भी जवाब नहीं देती। वो घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में कैथरीन अपने घर से बाहर निकलती है कहीं पर जाने के लिए और पूरी तरह से सजी धजी हुई थी भाई लोग। एडम उसे कहता है कि आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तब कैथरीन उसे अच्छी वाली स्माइल देकर वो वहाँ से निकल लेती है और एडम उसका पीछा करने लगता है भाई लोग। कैथरीन भाई लोग धीरे धीरे जंगल में पहुँच चुकी थी और वहाँ पर वो किसी माफिया आदमी से मिलती है और उसके साथ भी वो थोड़ी सी चुम्मा चाटी करने लगती है।
हालांकि वो छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे छुपकर यह सभी देख रहा था। शाम को जब बच्चा अपने घर पर पहुंचता है तो उसके मतलब कि कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके पेरेंट्स ने यह सब देख लिया था। पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि तुम कभी भी कैथरीन से नहीं मिलोगे। शाम होती है भाई लोग और बच्चा वापस कैथरीन के घर पर चला जाता है। अभी तभी वहां पर कैथरीन का हस्बैंड था, वो उसे पकड़ लेता है और उसे कैथरीन के सामने ले जाता है। अभी यहाँ पर भाई लोग हम लोगों को पता चलता है कि कैथरीन के हस्बैंड का और कैथरीन का डिवोर्स हो चुका है। कैथरीन का हस्बैंड तो वहाँ पर भाई लोग कैथरीन के साथ थोड़ा सा फिजिकल होने के लिए ही आता था, लेकिन कैथरीन उसे कभी भी यह चांस नहीं देती थी और वो इस बार भी उसे वहाँ से भगा डालती है। कैथरीन का डिवोर्स हस्बैंड भाई लोग वहाँ से निकल चुका था और बच्चा भी उसका पीछा कर रहा था। पहले कैथरीन का हस्बैंड वो माफिया से मिलता है और तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, कोई एक्सपेरिमेंट वाला, और वो तीनों मिलकर किसी डायरी के बारे में बात कर रहे थे। अभी ये सारी बातें वो छोटा सा बच्चा थोड़ी दूर खड़ा होकर ये सब सुन लेता है। इसके बाद भाई लोग हम वो लड़की को देखते हैं, यानी कि बच्चे की गर्लफ्रेंड को, जो कि एडम के घर पर आई हुई थी। वो दोनों थोड़ी सी चुम्मा चाटी करते हैं, लेकिन तभी बच्चे का टूटा हुआ दांत लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसे यहाँ पर बुरी तरह से गंदा लगता है। वो लड़की हमारे बच्चे को कहती है कि साले तू पहले अपना दांत ठीक करवा ले, उसके बाद मेरे को अपने घर पर बुलाना। यानी कि भाई लोग यहाँ पर तो इस बच्चे की लव स्टोरी थोड़ी सी फेल हो चुकी थी। भाई लोग वीडियो देखने में मजा तो आ रहा है ना। अभी कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे को यह चीज सुधारनी चाहिए। उसके बाद बच्चा वही लोग वापस कैथरीन के पास जाता है और उसे वो तीनों जन के बारे में अब बता देता है कि 3 लोग थे और वो किसी डायरी के बारे में बात कर रहे थे। कैथरीन उसे कहते हैं कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहना, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी। इसके बाद भाई लोग बच्चा वापस एक दिन कैथरीन के घर पर जाता है, जहाँ पर वो डायरी देख लेता है। वो डायरी को उठाकर सीधा अपने घर पर पहुँच जाता है डायरेक्ट। थोड़े दिनों के बाद भाई लोग कैथरीन बच्चे को ड्रिंक पिलाती है और उसके बाद वो दोनों पेंटिंग करने लगते हैं। अभी इन दोनों को क्या चुल मचती है कि वो रंगों से होली खेलने लगते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। लेकिन भाई लोग थोड़ी ही देर में ये दोनों थक जाते हैं और कैथरीन वहाँ पर सो जाती है। अभी बच्चे के अंदर होता है शैतान पैदा। बच्चा यहाँ भाई लोग कैथरीन को थोड़ी सी छूने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे साफ साफ मना कर देती कि साला निकल जाए जाटू यहाँ से। अभी तो वो बच्चा है। घर पर जाता है तो भाई लोग वो बच्चे के पेरेंट्स इसी हालत में देखकर उसे कहते हैं कि साला भाई किसी भी दिन कैथरीन के घर पर मत जाना, जिस दिन गया तब तेरी गांड सुझा डालेंगे। बच्चा वह लोग कैथरीन के प्यार में इतना बवाल बन चुका था कि वो कैथरीन की डायरी अपने सीने से लगा कर रखता था। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी खबर आती है कि यूएस का बड़ा बिजनेसमैन मर चुका है। अभी यह खबर सुनते ही बच्चा सीधे कैथरीन के पास चला जाता है। कैथरीन भाई लोग यह बात सुनकर बहुत ही गम में चली गई थी। अभी मौके का फायदा उड़ाकर यह बच्चा कैथरीन को थोड़ी सी किस करने लगता है। कैथरीन को भाई लोग यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ी सी डिप्रेशन में थी। बच्चा थोड़ी सी आगे की हरकतें करे तो कैथरीन होश में आ जाती है और उस पर गुस्सा होती है, चिल्लाती है और उसे अपने घर से भगा डालती है। थोड़ी ही देर में भाई लोग कैथरीन खुद बच्चे के घर पर जाती है। बच्चे की माँ उसे कहते हैं कि क्या काम है तेरे मेरे बेटे का। कैथरीन उसे कहते हैं कि मुझे कोई भी काम नहीं है, मुझे बस मेरी डायरी चाहिए जो कि आपके बेटे के पास है। बच्चे की माँ यहाँ पर भाई लोग कैथरीन को कहती है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी डायरी वायरी नहीं है, तू निकल जा यहाँ से, तू तो साली बावली है। कैथरीन और उसका हस्बैंड बातचीत कर रहे थे कि अगर वो डायरी हम माफिया को दे दे तभी हमारी जान बच सकती है, वरना वो तो साला हम दोनों को भी मार डालेगा। इसलिए कैथरीन एक दिन बच्चे से मिलने के लिए चर्च में जाती है। तो वहाँ पर वो बच्चे से थोड़ी सी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी चुलबुली बातें करती है कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लाइक करती हूँ, लेकिन बेटा तू अभी छोटा है और हम दोनों के बीच ये हो नहीं सकता। तू बस मुझे मेरी डायरी दे दे, इसके बाद मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी। एडम भाई लोग इसकी बातों में आ चुका था। वो कैथरीन को कहता कि आज दोपहर के 3:30 बजे मैं तुझे तेरी डायरी दे दूंगा डार्लिंग। इतना छोटा बच्चा भाई लोग प्यार में पड़ चुका था और बवाल आइटम बन चुका था। थोड़ा सा वो दुखी था, क्योंकि उसे पता था कि वो आज के बाद कैथरीन से कभी भी नहीं मिल पाएगा। जब वो घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी माफिया के साथ थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे। जब वो अपने घर के अंदर रूम में जाता है अपने,
तो वो वहाँ पर देखता है कि कैथरीन की डायरी वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि उसके फादर ने माफिया को दे डाली है। बच्चा सीधे वह लोग माफिया के घर पर जाता है जहाँ पर माफिया के हाथ में ही उसकी डायरी थी। बच्चा उसे छीनने की कोशिश करे तभी माफिया उसे आग में जलाकर खाक कर देता है। माफिया बच्चे को कहता है कि अबे बेचारी वो मासूम कैथरीन का क्या होगा। बच्चा वह लोग सीधे भाग कर कैथरीन के घर पर जाता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि कैथरीन की लाश नीचे पड़ी हुई है। यहाँ पर बच्चा वाकई में वह लोग इमोशनल हो चुका था। वो कैथरीन की खुली हुई आंखों को बंद करता है। थोड़े दिनों के बाद उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें कई सारे पेंटिंग के टुकड़े थे। अभी उन सारे टुकड़ों को वो जोड़ता है तो उसी का चेहरा बन जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि कैथरीन भी उससे सच्चा वाला बहुत ही ज्यादा वाला प्यार करती थी। तो भाई लोग इसी के साथ यह बवाल मूवी और अधूरी लव स्टोरी वाली मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।